पार्ट 33 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुई रेडी है उन सभी ज़ॉम्बीज को अकेले खत्म करने के लिए, और फिर जब अंदर आई तो यहाँ आते ही वो काफ़ी पावरफुल स्टाइल में उन सभी ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, ये बोलते हुए कि मुझे पता है कि तुम लोग ऐसा बनना नहीं चाहते थे, पर अब क्योंकि बन चुके हो तो अब तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि अगर तुम्हें ठीक करने के चक्कर में शहर ले जाया गया तो यह वायरस धीरे धीरे और लोगों तक भी फैल जाएगा, और फिर वह होगा जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, यानी अर्थ का एंड। इसलिए मैं अर्थ प्लेनेट को बचाने के लिए तुम सभी को यहीं पर मार दूंगी। वैसे गुई की बात एकदम ठीक भी है, क्योंकि हमेशा ज़ॉम्बीज को ठीक करने के चक्कर में ही वायरस फैलता है, बट गुई यहाँ इसलिए परेशान होने लगती है क्योंकि वह अपनी काफी सारी पावर यूज कर चुकी थी, तब भी ये लोग मर नहीं रहे थे, इसलिए समझ नहीं पाए कि अब भला मैं इन्हें किस तरह मारूं। तो वही डेंथरस जो कि जिनजिन के साथ था, उसको एहसास हो गया कि गुई खतरे में है, इसलिए वह ये बात जिनजिन को बताता है। तो तब जिनजिन कहती है कि जल्दी चलो गुई के पास, हमें उसे बचाने वापस जाना ही होगा। तो वही यूचन जो कि गुई को छोड़कर चला गया था, लेकिन वह गुई के लिए परेशान है, यानी उसकी फिक्र कर रहा है, इसलिए लायरा से बोला कि मैंने तुमसे गुई की एक सच्चाई छुपा रखी है। लायरा कहती है कि और वो क्या, ये है कि तुम्हारी बहन इंसान नहीं। तो ये सुनकर वह शौक हुआ कि तुम्हें कैसे पता, जबकि यूचन भूल रहा है कि गुई ने लायरा के सामने ही अपनी पावर यूज कर दी थी। लायरा कहती है कि फिर कभी बताऊंगी, मुझे पता है कि इस टाइम तुम गुई के लिए परेशान हो रहे हो और वापस जाना चाहते हो, इसलिए चलो साथ में गुई को बचाने चलते हैं। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से जाने लगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि गुई जो कि अभी भी ज़ॉम्बी से लड़ रही है कि तभी डेंथरस, यूचन, लायरा, जिनजिन ये सभी गुई को बचाने के लिए आ जाते हैं। गुई बोली भी कि तुम सबको वापस नहीं आना था, तो तब वह सब कहते हैं कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ सकते हैं। फिर बस होना क्या था, ये सभी ज़ॉम्बी से लड़ने की पूरी कोशिश करने लगे, पर जब बुरी तरह फंस जाते हैं तो तब फाइनली हेलान भी यहाँ आ जाता है सभी को बचाने के लिए, जिसको देखकर सभी सरप्राइज रह गए कि क्या सच में हेलान वापस आ चुका है। तो वहीं हेलान ने इन सभी की मदद कराई सभी को केव से बाहर निकलवाने में, जिस वजह से ये सब फाइनली बाहर आ पाते हैं और बहुत दूर तक भागते जाते हैं। फिर फाइनली एक जगह रुककर इन सभी ने चैन की सांस ली, लेकिन लायरा और जिनजिन की चोट लग चुकी थी, इसलिए डेंथरस और यूचन दोनों परेशान हो रहे होते हैं, मगर फिर नॉनस्टॉप हेलान से काफी सारे क्वेश्चंस करने लगे कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गए थे और तुम कैसे यहाँ तक आए हो। तो तब हेलान इन्हें पूरी स्टोरी बताता है कि एक्चुअली हुआ ये था कि जब उस रात हेलान बाहर सभी की सेफ्टी के लिए जागा हुआ था, तो तब उसने किसी को स्पीड से भागते हुए देखा था, इसलिए हेलान उस पर्सन का पीछा करने लगा था। हेलान उस पर्सन को ढूंढते ढूंढते जंगल के काफी अंदर आ गया, और जब यहाँ से जाने लगा तो पता चला कि वह खो चुका है, उसे बिल्कुल वापस जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। फिर तभी वह ज़म्बी भी हेलान के सामने आ गया, जिसको देखकर हेलान के होश उड़ जाते हैं। हेलान काफी ज्यादा डर जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है, पर वो ज़ॉम्बी हेलान को छोड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि यह सब ज़ॉम्बीज रात के अंधेरे में ही बाहर आते थे कि तभी कोई प्रेजेंट में हेलान से क्वेश्चन करने लगता है, बट डेंथरस चिल्लाया कि उसे बीच में टोको मत, बल्कि पूरी बात बताने दो। तो तब हेलान आगे बताता है कि जब वो ज़ॉम्बी मुझे मारने ही वाला था कि तभी मैंने वहां पड़े ऑरेंज स्टोन्स उठाकर उस पर मारे थे। मुझे नहीं पता उन स्टोन्स में ऐसी क्या खास बात थी, लेकिन उन्हें मारते ही वो ज़ॉम्बी दर्द के मारे चिल्लाने लगा था और पीछे होने लगा था, तो तब मैं मौका देखकर भाग गया था। मुझे रास्ता पता नहीं था, इसलिए मैं गलत डायरेक्शन में जाने लगा और तुम सभी इससे दूर हो गया था, और यही वजह थी कि जो मेरे पैर पर चोट लगी थी एंड मेरी कार्डोशी की खींचे नीचे गिर गई थी। सभी यह बात सुनकर परेशान होने लगते हैं कि बेचारे हेलान ने अकेले कितना सर्वाइव करा। गुई पूछती है कि और तुम्हें हमारे तक आने का रास्ता कैसे मिला। तो तब हेलान बताता है कि मुझे ट्रीज पर निशानी बंदी दिख गई थी, जो कि गुई ने ही हेलान के लिए लगाई थी। साथ ही उस टाइम हेलान ने बहुत सारे ऑरेंज स्टोन्स भी कलेक्ट कर लिए थे ताकि अब ज़ॉम्बीज को मारा जा सके, जो वह सभी को दिखा भी रहा था, क्योंकि सिर्फ इन्हीं की हेल्प से वह मरेंगे। वही समझ जाती है कि स्टोन्स को कैसे यूज करना है एंड किस किस चीज से ज़ॉम्बीज डरते हैं, इसलिए अपनी फॉर्म में आ गई एंड सभी को लीड करते हुए कहने लगी कि लैला, जिनजिन और यूचन, तुम तीनों मिरर्स के थ्रू सनलाइट को केव के अंदर लाओगे, और हेलानोन एंड डेंथरस तुम दोनों मेरे साथ रहोगे। सभी लोग मान जाते हैं। फिर बस होना क्या था, इन सब ने तैयारी करनी स्टार्ट कर दी, यानी लायरा, जिनजिन और यूचन मिरर्स को सेट कर रहे हैं कि वह कैसे कैसे धूप को केव के अंदर तक लेकर जाएंगे। तो वहीं गुई केव के अंदर आ चुकी है और हेलान और डेंथरस से सभी स्टोन्स बाहर निकालने के लिए बोलती है। शोर सुनकर ज़ॉम्बीज भी बाहर आने लगे, इसलिए डेंथरस चिल्लाया कि जल्दी जल्दी स्टोन बाहर निकालो वरना हम सब मारे जाएंगे। तो वहीं गुई ने कुछ देर के लिए ज़ॉम्बीज को हैंडल करा। दूसरी तरफ लायरा, जिनजिन,
जिनजिंग यूचेन काफी मुश्किल से फाइनली सनलाइट को स्टोन्स तक ले आते हैं, जिन्हें डेंथरस अपनी पावर से और ज्यादा गर्म कर देता है। यानी डेंथरस की पावर और सनलाइट से अब ये स्टोन और भी ज्यादा पावरफुल बन चुके हैं। इसलिए डेंथरस गुई से अटैक करने के लिए बोलता है। तो तब गुई ज़ॉम्बीज से बोली कि पता है इस बार मैं जीत क्यों जाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं अपनी रियल पावर यानी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हूँ विद प्लानिंग। फिर बस होना क्या था, थगोई अपनी पावर का यूज करके स्टोन्स उठाती है और एक एक करके उन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, जिस वजह से ज़ॉम्बीज बंद होने लगे। यानी सिर्फ यही एक तरीका था ज़ॉम्बी को मारने का, मतलब कि उन्हें जलाने का। हेलान शौक था ये सब देखकर, क्योंकि वह आज पहली बार गुई की पावर्स देख रहा है। तो वही गुई अब एक साथ काफी सारे स्टोन्स उठाती है और उन्हें बहुत ही कूल स्टाइल में ज़ॉम्बीज को मारने लगती है, जिससे एक ही बारी में जो बचे हुए ज़ॉम्बीज थे वह सब भी बंद हो गए। यानी अब एक भी ज़ॉम्बी जिंदा नहीं बचा है। हेलान बस हैरानी से ये सब देख रहा था कि उसकी वाली कितनी ज्यादा डेंजरस है। तो वही डेंथरस काफी ज्यादा खुश होता है कि बॉस आपने कमाल कर दिया। तो वही यूचेन जब अंदर आया तो तब वह भी यह सब देखकर गुई से इम्प्रेस होने लगा। बट जिनजिंग हैरान थी, क्योंकि हेलान और जिनजिंग को अब जाकर गुई की सच्चाई पता चली है कि गुई एक एलियन है। इसलिए जिनजिंग हैरानी से कहती है कि इसका मतलब तुम भी डेंथरस की तरह हो। तो तब गुई कहती है कि हाँ, क्यों, क्या अब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं रहोगी? तो तब जिनजिंग बोलती है कि नहीं, यानी मैं अब भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। यूचेन बोलता है कि मेरे तो मजे आ गए, यानी मेरी बहन एक एलियन है और मेरी गर्लफ्रेंड डिस्ट्रिक्ट 7 की हेड, इसलिए मेरी तो निकल पड़ी। मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। फिर हेलान से बोलता है कि पिछले जन्म में जरूर तुमने कुछ अच्छे काम करे होंगे जो तुमको मेरी बहन ने पसंद करा है, यानी वह सच में काफी दिल से तुम्हें लाइक करती है। तो ये सुनकर हेलान खुश होने लगा। वे अब ये सभी मिलकर केव के और अंदर के रास्ते को ढूंढने लगते हैं, जहां फाइनली यूचेन को एक अलग जगह दिखी, इसलिए वह बाकी सबसे भी एक साथ अंदर चलने के लिए बोलने लगा। दूसरी तरफ हम एमी को देखते हैं, जिसे हेलान के फादर और मिस्टर चाओ ये सब आते हुए दिखते हैं, जिन्होंने लीफे को पकड़ा हुआ था रास्ता बताने के लिए। तो तब एमी इन सभी से कहती है कि आप लीफे को जाने दो, मैं आपको आगे का रास्ता बता दूंगी। हेलान के फादर मान गए और पूछते हैं कि क्या मेरा बेटा हेलान मिल चुका है? एमी बोली कि नहीं, अभी तक नहीं। तो ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हुए। एमी लिफेंग को समझाती है कि तुम डरो मत, मैं बहुत ही जल्द वापस आ जाऊंगी, बस तुम सेफली यहाँ से निकल जाओ। तो तब लिफेंग काफी ज्यादा रोती है और फिर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम इन सभी को देखते हैं, जो कि अब केव की एक ऐसी जगह आ चुके थे जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी एंड एकदम प्राचीन टाइप थी, यानी ऐसा कुछ इन लोगों ने कभी नहीं देखा था। इसलिए जिनजिंग खुश होकर वहाँ भागने लगती है और पूरी जगह को देखने लगती है, जिससे डेंथरस बोला भी कि रुक जाओ, अगर कोई स्नेक बाहर आ गया या तुम पर कोई स्टोन गिर गया तो तब जिनजिंग कहती है कि हमारी बॉस गुई जब मुझे रोक नहीं रही है तो सब कुछ ठीक है। तो वही यूचेन पानी देखकर काफी ज्यादा खुश हुआ, इसलिए हैंड वॉश करने लगता है। तो वही गुई जब हेलान के साथ ही पूरी जगह देख रही थी कि तभी उसका पैर स्लिप हुआ, लेकिन हेलान गुई को गिरने से बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को काफी ध्यान से देखने लगे। फिर हेलान बोला कि मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हें किसी की भी जरूरत नहीं है, मगर मैं तब भी तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सच में मेरी लाइफ की वो पर्सन हो जिसे मैं हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। तो ये सुनकर गुई इम्प्रेस होने लगती है कि सच में हेलान उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। फिर तभी हेलान धीरे धीरे गुई की क्लोज होने लगा, गुई को किस करने के लिए, जिस वजह से गुई की एक बार फिर हॉट रेट हो जाती है, मगर इस बार वह अपने सिस्टम को स्टॉप कर देती है ताकि आज उसे कोई भी रोके नहीं। और फिर तभी गुई और हेलान ने फाइनली एक दूसरे को किस किया एंड यह एक्सप्रेस करा कि वह दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। बाय द वे ये दोनों एक दूसरे में इतने ज्यादा खो चुके थे कि इन्हें ये भी पता नहीं चलता कि डेंथरस, जिनजिंग, लेरा और यूज सभी इन्हें ही देख रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या ये दोनों हनीमून ट्रिप पर आए हैं। इसलिए पहले तो काफी हंसते हैं, मगर फिर बाद में इन दोनों के लिए खुश होने लगे कि फाइनली ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने ज्यादा खुश हैं। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एमी जब सभी के साथ थी तो तब हेलान के फादर को बताती है कि वैसे केव में मॉन्स्टर्स भी हैं जो कि मिस्टर चाओ का फेल एक्सपेरिमेंट लग रहे हैं। हेलान के फादर शॉक हुए कि क्या मॉन्स्टर्स, जबकि तुमने तो कहा था कि तुमने अपने लैब एक्सपेरिमेंट में किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया था और जिन्हें पहुंचाया था उन्हें तुम ठीक कर चुके हो। तो मिस्टर चाओ बताने लगे कि एक्चुअली मैं उन्हें ठीक कर रहा था पर वह भाग गए थे, पर कोई नहीं, अब हम उन मॉन्स्टर्स को वापस लैब लाएंगे और ठीक कर देंगे और क्या पता ये खोज बड़ी भी साबित हो और हमें फायदा भी मिले। इसका मतलब गुई सही थी कि इंसान पैसों के लालच में ज़ॉम्बीज को लैब लेकर जाएंगे और वायरस को और ज्यादा बढ़ा देंगे। हेलान के फादर कहते हैं कि पर मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने बेटे की हो रही है, मतलब इस टाइम मेरे लिए ये
सब इम्पोर्टेंट नहीं बल्कि मेरे बेटे को ढूंढना इम्पोर्टेंट है, पता नहीं वह किस कंडीशन में होगा। तो तब मिस्टर चाओ बोले कि और मेरे बेटे का क्या, यानी तुमने तो मेरे बेटे की कंडीशन देख रखी है ना कि वह कितनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो तब हेलान के फादर शांत हो गए और यह सब आगे बढ़ने लगे। अब हम देखते हैं कि रात हो चुकी है, जहाँ डेंथरस गुई से कुछ बात करने के बाद बाकी सबके पास आया और बताने लगा कि मैं जिनजिन की मेमोरीज को इरेज कराने वाला हूँ ताकि वह भूल जाए कि हम कभी एक दूसरे से प्यार करते थे। मगर जब जिनजिन भी यहाँ आ गए तो तब डेंथरस बात चेंज कर देता है, फिर सभी को गुई के बारे में बताने लगा कि कैसे गुई पूरे 200 करोड़ सालों से अर्थ पर सो रही थी। हेलान हैरान हुआ, फिर पुरानी बातें याद करता है कि हाँ, गुई ने हर बार हेलान को हिंट दी थी और खुद से बताया भी था कि वह इस प्लेनेट से नहीं है बल्कि 200 करोड़ों साल बाद जागी है। लेकिन हेलान कभी गुई की बातों को समझ ही नहीं पाया था। वेल, अब हम हेलान को गुई से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हेलान पहले सॉरी करता है कि मैं कभी तुम्हारी मजबूरी समझा ही नहीं था और ना ही तुम्हें समझ पाता था, बस तुमसे नाराज रहता था। तो वहीं गुई भी सॉरी करती है कि मैं भी अपनी सच्चाई तुम्हें बताने से डरती थी। हेलान पूछता है कि तुम्हें स्टोन क्यों चाहिए, तो तब वह बता देती है कि एक तो मुझे उसकी हेल्प से घर वापस जाना है, प्लस वह मेरी एक ऐसी पावर है जो मुझे अपने प्लेनेट को देनी ही होगी। उसको छुपाने के लिए ही मैं करोड़ों साल अर्थ पर सोई थी। तो तब हेलान बोला कि मेरे डैड को भी वो स्टोन चाहिए, काश ऐसा हो कि वह स्टोन हमें यहाँ मिले ही नहीं, फिर डैड भी अपने पागलपन को छोड़ देंगे और तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तो ये सुनकर गुई इमोशनल होने लगती है, यानी रोना शुरू कर देती है। रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी मेमोरीज को इरेज मत करना क्योंकि मैं तुम्हारी यादों के साथ जीना चाहता हूँ। तो तब गुई हेलान के काफी कहने पर इस बात के लिए मान जाती है और बस वह हेलान से दूर होने का सोच सच कर रोती जा रही है। दूसरी तरफ जिनजिन सो चुकी थी, इसलिए डेंथरस गुई के पास आया और जिनजिन की मेमोरीज इरेज करने के लिए कहने लगता है। दोनों ये सब डिस्कस कर ही रहे थे कि वह कैसे मजबूरी में जिनजिन की याददाश्त को मिटा रहे हैं, लेकिन जिनजिन सब सुन लेती है। इसलिए डेंथरस से बोली कि तुम क्यों मेरे साथ ऐसा करवा रहे हो, तुम जाना चाहते हो, मैंने तुम्हारे डिसीजन को गलत नहीं कहा, पर तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम हमारी अच्छी यादें भी मिटा दोगे। डेंथरस माँ काफी मांगने के बाद जिनजिन को पकड़ लेता है और गुई से काम शुरू करने के लिए बोलने लगा। जिनजिन काफी बुरी तरह रोने लगी और गुई से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। तो तब ये सब देखकर गुई भी रोना शुरू कर देती है। डेंथरस ने जिनजिन को बेहोश कर दिया और फिर खुद भी काफी ज्यादा रोने लगा क्योंकि वह ऐसा चाहता नहीं है, लेकिन वह ऐसा इसलिए करवा रहा है ताकि डेंथरस के जाने के बाद जिनजिन खुश रहना नहीं छोड़े। इसलिए जिनजिन की मेमोरीज को इरेज करना ही ठीक होगा ताकि वह बस डेंथरस को भूल जाए। गुई जिनजिन की वह सभी मेमोरीज इरेज कर देती है जिसमें वह डेंथरस के साथ थी और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।